अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स आरसी सीरीज सर्किट हमारा हो चुका था। जिन लोगों को आरसी सीरीज सर्किट समझ आ गया, रजिस्टर और कैपेसिटर जब हमने पैरेलल लगाए थे, ये उन लोगों के लिए कोई मसला क्रिएट नहीं करेगा। आर एल सीरीज सर्किट का मतलब रजिस्टर और इंडक्टर आपने सीरीज में लगाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डायग्राम से, जिस तरह हमने कल स्टार्ट किया था। बड़ा इजी था क्वेश्चन है बच्चे, जरा गौर करना है। आपके पास यहाँ पे सोर्स है, एसी सोर्स मौजूद है। यहाँ पे आपके पास बच्चे ये आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है, और यहाँ ही सीरीज में आपके पास एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। सॉरी, ठीक हो गया बच्चे। ये आपके पास एसी सोर्स है, इधर देखिएगा। ये आपके पास इंडक्टर है, तो इंडक्टर मेरे पास इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, वी एल। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय एक्स एल। और ये मेरे पास रेजिस्टर है, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन हो जाएगी, वोल्टेज हो जाएगी वी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय आर। सिंपल बच्चे, ये कल वाली चीजें यहाँ से आगे लेके चलेंगे, कोई इतना आपके लिए यहाँ पे मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया बच्चे, यहाँ पे जरा गौर करना है, बहुत इजी सी बात है। इसके बाद आपको ये चीज पता है, आपको क्या पता है, फेजर डायग्राम पे हम आते हैं। आपको जब एसी थ्रो इंडक्टर पढ़ाया तो वहां पे आपको एक चीज बताई गई थी कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है और आपके पास करंट क्या करता है, लेग करता है। वोल्टेज लीड करती है, करंट लेग करता है। मैं यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस वाली कर्व बनाने जा रहा हूँ। ये आपके पास वी आर है और किसकी इक्वल है, आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, क्या बताया, इंडक्टर में मेरे पास करंट लेग करता है और वोल्टेज लीड करती है। और इसी लाइन में आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास यहाँ पे करंट भी मौजूद है। और ये एक कर्व बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास कल हमने डाउनवर्ड बनाई थी, यहाँ पे आज अपवर्ड बनाते हैं। क्या लीड कर रहा है, सॉरी क्या लीड कर रहा है, आपके पास यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है, ऐसे ही है। और वोल्टेज कितने से लीड कर रही है, 90 डिग्री से वोल्टेज लीड कर रही है। कल हमने करंट की कर्व डाउनवर्ड बनाई थी, आज अपवर्ड बना रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज लीड कर रही है और आपके पास अब यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय एक्स एल। ठीक हो गया, इस वोल्टेज में आपके पास वोल्टेज है और यहाँ पे आपके पास करंट है। तो आपको पता है वेक्टर कैन बी एड विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। इस वेक्टर को हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको इसके साथ मिला देंगे। और जब इसको हम इसके साथ बनाएंगे, दैट मीन्स कि ये आपके पास क्या बन जाएगा, 6वां 7वां, ये आपके पास एंगल बन जाएगा फाई का। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वी एल। ठीक हो गया बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक हो गया। तो अब हम इसके बाद अपनी इक्वेशन पे आते हैं। वेक्टर एनालिसिस की अगली हेडिंग कीजिएगा। वेक्टर, आज वाला काम जो आज आपने क्वेश्चन में किया है आरसी सीरीज सर्किट में, वही काम हो रहा है। अब वेक्टर एनालिसिस पे आते हैं। हमें पता है वी आर एम एस इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ऐसे ही है। इसके बाद ऐसा है वी आर एम एस विच इज इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर, मतलब आई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर प्लस वी एल आपके पास क्या आ जाएगा, आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय एक्स एल का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। आई आर एम एस का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेके रूट से वो कट आउट हो जाएगा। तो उसको मैं बाहर ले आता हूं, तो वी आर एम एस विच इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आपके पास आई आर एम एस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वोल्टेज के नीचे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज के नीचे आपने इसको डिवाइड कर देना। बच्चे इजी सा काम है, जरा गौर करें। वी आर एम एस अवर आई आर एम एस विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। वी अवर आर इज कॉल्ड इम्पीडेंस, क्या कहलाता है, इम्पीडेंस। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
आर का स्क्वायर प्लस एल का, ये आपके पास इम्पीडेंस बन जाता है। अगर हम इसकी इम्पीडेंस डायग्राम बनाएं, ये आपके पास इम्पीडेंस आ गया। अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाएं, अगली हेडिंग दे सकते हैं आप, इम्पीडेंस डायग्राम। तो इसमें आपको नजर आता है क्या, आपने ये सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दैट मींस कि आपके पास ये आपके पास किस में आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास जो z है ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपके पास क्या होगी, r आपके पास परपेंडिकुलर, और l आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे ही है, कोई इशू यहां तक। ये आपके पास फाई है, तो हम इस फाई को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, tan फाई, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो आपके पास परपेंडिकुलर अवर बेस आ जाएगा, ठीक हो गया। आप इसको बेस रख लें या उसको रखें x, इसको आप वो रख लें, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, tan फाई इक्वल टू एक्स एल अवर आर आ जाता है, ये x है आपके पास किसका, इंडक्टर का, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स एल अवर आर, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, फाई की, ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी हेडिंग आपके पास क्या है, पावर डिसिपेशन। तो पावर डिसिपेशन इसकी भी वही निकलेगी जो आपने वहां पे फाइंड आउट की थी। पावर डिसिपेशन के लिए पीडी की हेडिंग दे के आपके पास पावर किसकी इक्वल आ जाएगी, वी आई कॉज ऑफ इंफिनिटी। यहाँ पे पावर फैक्टर आपका 0 नहीं होगा। सेम लाइक जैसा आज आपने आरसी सीरीज सर्किट किया था, उसी तरह आरएल सीरीज सर्किट भी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग आ सकता है, दुआओं में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.